हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको फिर उसी क्लास में स्वागत है जिस क्लास को पीछे छोड़ा था। उसके आगे से फिर शुरुआत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, जितना हो सके उतना लोग जुड़ते रहें और प्रयास करें अंत तक क्लास में बैठे रहें। आपको आसान भाषा में स्पेलिंग याद करने की जिम्मेदारी पूरी हमारी है। आपको सिर्फ बैठकर मेहनत करनी है। जब तक हम बोलते रहें तब तक आपको बैठना है। जितनी देर बैठे, जितनी बार दोहराएं, आपको लिखते रहना है। एक रफ कागज ले लिया करो, एक फेयर ले लिया करो। फेयर को आप बाद में लिख लेना, पर रफ पर आप लगातार जितनी बार बोलते रहे हम, उतनी बार आप स्पीड में उस स्पेलिंग को लिखते रहना, क्योंकि जीत आपकी होगी, निश्चित ही आपकी होगी। कहते हैं कि कड़वी चीज हमेशा बेहतर होती है। जो लोग भी कड़वा बोलते हैं वो हमेशा सत्य की तरफ इशारा करते हैं। आप कैसे समझते हैं? जो चीज आपको मेहनत से मिलती है वो एक दिन फलदायक जरूर होती है। जो आसानी से मिल जाती है उसका परिणाम कुछ और ही होता है। कड़वी चीज जितनी भी आप खाते हो वो आपको शरीर के लिए, आपके लिए बेहतर होती है। चाहे आप नीम की पत्ती क्यों ना खाएं, आपके शरीर के हर रोग की दवा है वो। प्रयास करना, अंत तक बने रहे क्लास में, आपको बेहतरीन तरीके से क्लास समझ में आएगी। नोट डाउन कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, तब तक ना रुको जब तक मंजिल को पा न जाओ। पहली स्पेलिंग है आज की सन। सन का मतलब होता है सूरज। ध्यान से देखना, इस स्पेलिंग से आपको कितनी अच्छी एक प्रेरणा मिलने की पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। इस स्पेलिंग से आप इतना अच्छा सीख पाओगे कि बाद में कहोगे सर जरूर बेहतर सीखा है हमने। सन का मतलब होता है सूरज। ध्यान से समझना, पूरे दिन हमेशा आपको उजाला ही देता है, बदले में आपसे कुछ भी नहीं लेता है। क्योंकि सच्चा मानने वाला कोई है तो हमारे सूर्य देवता जी हैं, जो हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं और हमें हमेशा अंधकार की दृष्टि हमें दूर ही रखते हैं। तो सन का मतलब होता है सूरज। जितना तपता है उतना ही चमकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सन का मतलब होता है सूरज। नेक्स्ट वर्ड है मून। मून का मतलब होता है चंद्रमा। मून का मतलब होता है चंद्रमा। सूर्य दिन में प्रकाश करता है, जबकि चंद्रमा जो है वो आपको रात में प्रकाश करता है। क्योंकि रात में कभी कभी ऐसा अंधकार हो जाता है कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब आप याद करते हो कि चंदा मामा दूर के। ध्यान से समझना कि मून का मतलब होता है चंद्रमा। नेक्स्ट वर्ड है वाइंड। वाइंड का मतलब होता है हवा। ध्यान से समझना, वाइंड और एक और स्पेलिंग है एयर। ध्यान से समझना, आपको क्लियर समझ में आएगा। एक एयर होती है, AIR। जो ये एयर है, ध्यान से समझना, ये आपके कानों में अगर घुस जाती है जो हवा, उसे हम एयर बोलते हैं। और जो हमें लगती है, जो प्रकृति की लगती है हमें, उसे हम वाइंड कहते हैं। तो वाइंड का मतलब हवा होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉर्म। पढ़ते हैं स्टॉर्म। आप स्टॉर्म भी पढ़ सकते हैं और आप स्टॉर्म भी पढ़ सकते हैं। तो स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। जैसे इस समय वो ये उसी दिन चल रहे हैं जिस समय काफी ज्यादा तूफान और आंधी देखने को हमें मिलती है। अच्छे अच्छे पेड़, सुंदर सुंदर पेड़ एक प्रकृति के झटके में तहस के नहस हो जाते हैं। तो स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। अभी एक घटना घटी हुई है जबलपुर मध्य प्रदेश में, एक बागी बांध पर, जिसमें एक माँ ने अपने बच्चों को अंतिम सांस तक नहीं छोड़ा था। वहां स्टॉर्म यानी कि तूफान आ गया था, जिससे नाव पलट गई थी। नेक्स्ट वर्ड है डिम। डिम का मतलब होता है धुंधला। जब आपके ठंडी के समय जब कोहरा पड़ता है तो आपको बहुत धुंधला दिखता है, पूरी रास्ता आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, डिम हो जाता है। तो डिम का मतलब होता है धुंधला और बॉम का मतलब होता है कोहरा। नेक्स्ट वर्ड है ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़। अगर हम ट्रीज में एक एस लगा देंगे तो पेड़ों हो जाएगा, क्योंकि वो प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन। नेक्स्ट वर्ड है बार्क। बार्क स्पेलिंग हमने आपको पढ़ा दी है, आपको वर्ब की क्लास में पढ़ाया था। बार का मतलब होता है भौंकना, पर यहां पर है बार का मतलब छाल। बार का मतलब यहाँ पर छाल है, जो पेड़ की छाल होती है। क्योंकि XYZ लगभग काफी पेड़ों की जो छालें होती हैं वो हमारे आयुर्वेदिक दवा के काम में भी आती हैं। तो बार का मतलब छाल होता है, जो पेड़ के ऊपरी परत होती है, जो वो छिलका जिसे कहते हैं, वो बार का मतलब छाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रांच। ब्रांच का मतलब होता है डाल या शाखा।
या टहनी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सारे एक ही नाम है। ब्रांच का मतलब डाल भी होता है, डाली भी होता है और शाखा भी होता है, टहनी भी होती है। नेक्स्ट वर्ड है लीफ, LEAF। लीफ का मतलब होता है पत्ती, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं। एक कहानी बनी हुई है द लास्ट लीफ, किसी क्लास में हमने इसका जिक्र भी थोड़ा किया था, किसी दिन आपको कंप्लीटली पूरी कहानी जरूर सुनाएंगे। तो लीफ का मतलब होता है पत्ती, लीफ का मतलब पत्ती होता है। पेड़ की पत्ती हमेशा गिरती तब है जब उनका टाइम आ जाता है, क्योंकि समय आने तक वो रुकी रहती हैं। जब समय उनका चला जाता है वो फिर नए रूप में पेड़ अपने ऊपर उगा लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लाइट, लाइट का मतलब होता है चमकीला, डिम का मतलब होता है धुंधला, लाइट का मतलब होता है चमकीला। दोस्तों आज की क्लास में आपको स्पेलिंग्स पढ़ने में कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। एक बार आपसे रिवीजन कराते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। सन का मतलब आप बताइए कितना हो चुका है। सन का मतलब होता है सूरज। तो आप नेक्स्ट वर्ड बताएं। ब्रांच का मतलब क्या होता है? ब्रांच, ब्रांच का मतलब टहनी भी होता है, शाखा भी होता है और डाली भी होता है। नेक्स्ट वर्ड आप बताइए। वाइंड का मतलब क्या होता है? WIND, वाइंड का मतलब हवा। आपको एक के साथ एक फ्री स्पेलिंग जो सिखाई है एयर, एयर का मतलब वो हवा जो हमारे कानों में चली जाती है, उसे हम हवा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पहली जो स्पेलिंग हमारी थी SUN, सन का मतलब सूर्य, हमें जीवन भर प्रकाश देता रहता है, कभी अंधकार नहीं देता है, तो सन का मतलब सूरज। नेक्स्ट वर्ड है मून, मून का मतलब होता है चंद्रमा, जो हमें रात के समय में हमारी काफी मदद करता है। नेक्स्ट वर्ड है वाइंड, वाइंड का मतलब होता है हवा, जो हमें ऑक्सीजन भी देती है, हवा के जरिए ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, जो हमारे घर जो भी बहुत कुछ नष्ट कर देता है, स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब आंधी या तूफान। नेक्स्ट वर्ड है डिम, डिम का मतलब होता है धुंधला, डिम का मतलब धुंधला। नेक्स्ट वर्ड है ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़। नेक्स्ट वर्ड है बार्क, बार्क का मतलब छाल होता है, जो पेड़ की छाल होती है उसे हम बार्क कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रांच, ब्रांच का मतलब टहनी, शाखा या डाली। नेक्स्ट वर्ड है लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ती। दोस्तों अंतिम स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कौन सी स्पेलिंग है। अंतिम स्पेलिंग है लाइट, लाइट का मतलब होता है चमकीला। दोस्तों कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ध्यान से समझने का प्रयास पूरा करना और अंत तक क्लास में बने रहें, क्योंकि ऊपर जो लाइन लिखी हुई है उसे आसानी से पढ़ने का प्रयास करें। कड़वी चीज हमेशा बेहतर क्यों होती है? क्योंकि जो लोग आपके मुंह पर आपकी छिपी हुई हरकतें बता देते हैं, उनसे दुश्मनी कभी मत करना, क्योंकि वो सच्चाई आपसे बता रहे हैं। आपको भले वो गलत लगे, क्योंकि माँ बाप और गुरु जी जो बोलते हैं, मुंह पर बोल देते हैं, आपकी जो नटखटी बातें हैं वो आपके मुंह पर बोल देते हैं। आपको शायद वहां पर भले बुरा लगे, पर वो आपके भले के लिए ही कहते हैं कि मत करिए ऐसी चीजें जिससे आपको और आपके परिवार को दोनों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि जीत आपकी होगी। निश्चित रहिए, मेहनत आपसे सिर्फ वक्त मांगती है। समय जितना आप देते रहोगे, सफल उतना ही जल्दी होते रहोगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी जोश और उल्लास के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर क्लास अच्छी लगे आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।